भारत के 5 प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके कुछ ऐसे काम है जो लोग आज भी याद करते हैं। इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम कितने नंबर पर है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नंबर 5, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही है। उन्हें पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से पुकारता था। इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना भारतीय राजनीति का इतिहास अधूरा नजर आता है। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ और उनका बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी रखा गया। बचपन से ही इंदिरा को राजनीति में दिलचस्पी होने लगी और बहुत कम उम्र से ही गांधी जी के आंदोलनों में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन सहित विदेशों से अपनी पढ़ाई पूरी की। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 16 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई, लेकिन लोगों ने पहले इस शादी का काफी विरोध किया क्योंकि इंदिरा हिंदू थी और फिरोज खान एक पारसी। लेकिन महात्मा गांधी के बीच में आने के बाद सभी लोग शांत हो गए। 1960 में केवल 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी का हार्ट अटैक से निधन हो गया और इंदिरा गांधी विधवा हो गई। लेकिन उन्होंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो हमेशा कहती थी पूरे भारत का साथ उन्हें प्राप्त है। सन 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने और बांग्लादेश की स्थापना में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिमला समझौते से लेकर निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण तक इंदिरा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई काम कराए। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से अंकित है। खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने के लिए इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 1984 को इंदिरा के एक सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी और इस तरह राजनीति के एक अध्याय का अंत हुआ। नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री। छोटी कद काठी लेकिन महान प्रतिभा के धनी लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति माना जाता है। उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। आपने बिल्कुल सही पहचाना, महात्मा गांधी और शास्त्री जी का जन्मदिन एक ही दिन आता है। शास्त्री जी का दिमाग काफी तेज था और इसीलिए पढ़ाई में भी वो हमेशा अव्वल आते थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। भारत के आजाद होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद नेहरू जी ने उन्हें देश का रेल मंत्री नियुक्त किया, लेकिन सन 1956 में चेन्नई में एक रेल हादसे के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1961 में शास्त्री जी देश के गृह मंत्री बने और 27 मई 1964 को नेहरू जी के निधन के बाद उन्हें देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके आचरण और स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। सन 1965 में हुए पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया और इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। अमेरिका की गीदड़ भभकियों से भी शास्त्री कभी नहीं डरे। अमेरिका ने भारत का अनाज रोकने की धमकी दी तो शास्त्री जी ने देश की जनता से कहा कि देश के लिए वे एक वक्त का खाने का त्याग कर दें, जिससे अन्न की कमी न हो। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को भारत में लाने वाले शास्त्री जी ही थे। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के 12 घंटे बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की पत्नी सहित कई लोगों ने कहा कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया, लेकिन उनकी मौत के 56 साल बाद भी उनकी मौत एक रहस्यमयी बनी हुई है। 1966 में शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी। सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ऐसा कहना था राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर दुश्मन भी दोस्त से ज्यादा भरोसा किया करते थे। 25 दिसंबर सन 1924 को अटल जी का जन्म हुआ। उनके पिता एक शिक्षक और कवि थे और पिता से ही कविता लिखने का शौक अटल जी को भी मिला। अटल जी ने ना जाने कितनी ही कविताओं की रचना की। अक्सर संसद भवन में भी वे अपनी कविताएं सुनाया करते थे। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 दिन वो जेल में रहे। 1944 को उन्हें आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अटल जी ने देश सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
और शादी ना करने का फैसला किया। 1957 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की और उस समय नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। सन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले नेता बने। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 16 मई 1996 में पहली बार अटल जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन 13 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई। 1998 में एक बार फिर वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी वे कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 13 महीनों में उनकी सरकार गिर गई। 13 अक्टूबर 1999 में बहुमत के साथ अटल जी ने सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अटल जी ने विफल कर दिया था। देश की अर्थव्यवस्था उनके कार्यकाल के दौरान 8% दर से बढ़ी और महंगाई में भी कमी देखने को मिली। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का नियम लागू किया गया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। चीन के साथ उन्होंने व्यापार बढ़ाया। सड़कों की हालत में सुधार लाने में भी अटल जी ने काफी प्रयास किए। 2004 के बाद अटल जी ने राजनीति से दूरी बना ली। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। आज भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उसकी नींव नरसिम्हा राव ने ही रखी थी। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके पास राजनीति का अच्छा खासा अनुभव था। एक विधायक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार के दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे कार्यभार भी संभाले। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और वे पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव को 17 भाषाओं का ज्ञान था। सन 1991 में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया। उन्होंने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और देश में FDI को मंजूरी दी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ नरसिम्हा राव ने संबंध मजबूत किए। हालांकि उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप भी लगे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, हवाला स्कैम और नोट देकर वोट खरीदने के आरोप भी उन पर लगाए गए। सन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने की घटना भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी गिनती देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में की जाती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की शुरुआत उन्हीं के दौर में हुई। 2500 करोड़ रुपए का फॉरेक्स रिजर्व आज 600 अरब तक पहुंच गया है। 23 दिसंबर 2004 को उनका देहांत हो गया था। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा लिया। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं और भारत के इस छवि के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 17 सितंबर सन 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की ठेली लगाते थे और कम उम्र से ही नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह यशोदा बाई के साथ हुआ। हालांकि ये जोड़ी शादी के कुछ समय बाद ही अलग रहने लगी। सन 1971 में मोदी जी ने RSS ज्वाइन की और यहीं से उनकी देश सेवा की असली कहानी शुरू हुई। कई सालों तक वे RSS के साथ जुड़े रहे। साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। हालांकि साल 2002 में गोधरा कांड के बाद विपक्षी नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तित्व के आगे विपक्षी नेताओं का कद काफी छोटा नजर आता था। साल 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। वे अब तक कई योजनाएं चला चुके हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति मोदी जी ने जागरूक किया। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे स्कीम से देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मोदी के कार्यकाल में देश की सैन्य शक्ति भी काफी मजबूत हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया। GST और नोटबंदी जैसे कई बड़े कदम भी लिए। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत देश के नारे गूंजते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से देश का बेस्ट PM कौन रहा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।